हम सभी लोग बीमार पड़ने के बाद, भूख लगने के बाद खाना खाते हैं, बीमार पड़ने के बाद दवा लेते हैं, जल्दी से लेते हैं दौड़कर डॉक्टर के पास जाकर स्वस्थ होने के लिए। लेकिन मन बीमार है, मन कमजोर है, मन में अकुशल भरा हुआ है, उसी से मन कमजोर है, बीमार है, उसके लिए कोई दवा नहीं, कोई सेवा नहीं। लेकिन जो कोई उसके लिए दवा खोजता है, तो मन शुद्ध करना चाहता है, तो मन ऊपर लेवल तक ले जाना चाहता है, तो मन शांत करना चाहता है, तो उसके लिए ये आनापानसति है, उसके लिए आनापानसति है। आनापानसति से कितना लाभ होता है हम आगे बताएंगे आपको। कोई कोई लोग आनापानसति स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं, कोई कोई बीमार को दूर करने के लिए करते हैं, कोई कोई निरोगी होने के लिए करते हैं। ये सब दूसरा नंबर पर रखिए। पहला नंबर पे रखना चाहिए मन शुद्ध करने के लिए, मन पवित्र करने के लिए, मन श्रेष्ठ करने के लिए, मन में आने वाले अकुशल को कम करने के लिए। तभी मन शांत होगा, आगे बढ़ेगा। भगवान बुद्ध बहुत सुंदर से बताएं ये आनापानसति करने के लिए। एक दिन भगवान बुद्ध बताएं, भिक्षु एक धर्म को भाविता बहुलिकता, उसको अभ्यास करने से, उसे प्रैक्टिस करने से बार बार महत फलो होती महानिशंसो, महाफल है, बहुत फल मिलता है, बहुत आनिशंस मिलता है, बहुत फायदा है। कौन से एक धर्म? आनापानसति। क्योंकि बहुत सुंदर ध्यान है, वो हम बताने जा रहे हैं आपको। बहुत विस्मित ध्यान है आनापानसति, सुंदर तरीका से बताने जा रहे हैं, सिस्टमेटिकली। भगवान बुद्ध निरंतर आनापानसति किए हैं ध्यान। एक दिन भगवान बुद्ध इच्छा नंगल जंगल में गए, जंगल में 3 महीना रहे, पूरे 3 महीना आनापानसति की और बहुत जगह की आनापानसति। इतना सुंदर ध्यान है। भगवान बुद्ध उस ध्यान को और नाम भी दिए, आर्य विहार, ब्रह्म विहार, तथागत विहार करके अनेकों नाम से भी जाना जाता है आनापानसति ध्यान को। इतना सुंदर है। भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे आनापानसति ध्यान ही किए थे। मन को श्वास पे लगाकर समाधि में आने के बाद विपස්සना की। बहुत आसान है, इसलिए आप करिए, मेहनत कीजिए। कैसे करना है हम बताएंगे। इतना सुंदर शांत ध्यान है। और भगवान बुद्ध कभी कभी भिक्षु लोग को बताते हैं कि देखो ये भिक्षु दिख रहा है, इतना शांत, इतना अचंचल, इतना सीधा खड़ा क्यों है, पूरा शांत क्यों है? क्योंकि भिक्षु आनापानसति करता है। ऐसे भिक्षु लोग अलग से दिखता है, आनापानसति करने वाले लोग। अचंचल मन होता है, शांत मन होता है, जल्दी मन का कुशल कम होता है, जल्दी। वैशाली में एक दिन भगवान बुद्ध बताएं भिक्षु को, भिक्षु ये आनापानसति करो, आनापानसति से जल्दी मन शांत होता है। ये बहुत एक शांतम, बहुत शांत है, प्रणीत है, बहुत सुख देने वाला है। मन में आने वाले अकुशल पाप जल्दी शांत करने वाला है, बैठाने वाला है। आनापानसति बैठाने वाला है, मन को शुद्ध करने वाला है। मन भटकता है तो उसे शांत करने वाला है। भगवान उदाहरण भी बताते हैं। गर्मी मौसम आप देखे होंगे, जैसे में गर्मी मौसम में बहुत धूल उड़ता है, लहर चलता है, हवा चलता है, तो धूल डस्ट भरा हुआ है, तो आप वैसा अवस्था देखे होंगे। अगर उसी समय बारिश आ जाएगा तो क्या होगा? तुरंत का तुरंत जल्दी धूल बैठ जाएगा, दब जाएगा। वैसा ही भगवान होता है भिक्षु आनापानसति। आनापानसति करेंगे तो मन में आने वाला अकुशल जल्दी शांत हो जाएगा। आप आनापानसति से मन समाधि में ला दी तो
एक क्षण में आने वाला अकुशल को हटा सकते हैं, एक क्षण में। देखिए इतना पावरफुल है ये समाधि आनापानसति का।